चलो अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने पढ़ लिया लॉग होता क्या है, ठीक है, लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कैसे रिलेट करता है। अब हम पढ़ेंगे लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कह लो या फिर कह लो लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या होता है, या फिर आप प्रॉपर्टीज को इसके लॉज ऑफ लॉगरिथम या फिर लॉग, ठीक है। बहुत काम की चीज है, ठीक है, इस चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा। इसके अलावा आप लॉग को यूज करोगे डिफरेंशिएशन में, जब आप कैलकुलस में जाओगे, ठीक है, वहाँ भी यूज होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो आप पढ़ोगे इसी क्लास 11 में, इवन 12 में पढ़ोगे, उसमें भी काम आएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रॉपर्टी होती क्या है, इतनी बात समझ लेना कि लॉग लगाने से पहले कि लॉग के पास दो चीजें होती हैं। एक तो होता है जिस चीज का लॉग निकलेगा वो उसके आगे लिखा जाता है, एक उसके बेस में, मतलब उसका बेस क्या है, किस चीज की पावर ढूंढ रहे हैं। दो चीजें होती हैं, जिस चीज का लॉग निकल रहा है वो आगे, और जो बेस में है मतलब किस चीज की पावर देख रहे हैं वो आएगा बेस में। लेट अस सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे को लॉग निकालना है, लेट से कोई भी चीज है x का लॉग निकलेगा और बेस है लेट से b। तो भी फिलहाल इसकी बात करते हैं। चलो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ऑफ mn, बेस कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज मैंने कहा बेस है b, लॉग ऑफ mn, mn का मतलब है दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन में है, m और n मल्टीप्लिकेशन में। जब भी दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो वो हो जाएगा एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो होगा log m प्लस log n। इसका जो बेस होगा वो होगा सेम, जो बेस b था वो भी बेस b ही रहेगा। अब बेस b का मतलब ये है कि भैया वो बेस कुछ भी हो सकता है, वो बेस e भी हो सकता है, वो बेस 10 भी हो सकता है। वैसे इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बेस e क्या होता है और बेस 10 क्या होता है। फिलहाल बाद में देखेंगे उसे। बेस फिलहाल कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, बेस एक्सेप्ट 1। सेकंड प्रॉपर्टी, log ऑफ m बाय n, m डिवाइडेड बाय n, बेस कुछ भी हो सकता है। जब मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब डिवाइड होगा तो माइनस में चला जाएगा। तो log ऑफ m टू द बेस b माइनस log ऑफ n टू द बेस b, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड, log ऑफ m की पावर लेट्स से n, जो भी चीज लिखी है log के आगे और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी है, एक्सपोनेंट पावर है उसकी कुछ, बेस से फर्क नहीं पड़ता, बेस कुछ भी हो सकता है, तो जो पावर है वो जाती है आगे। सो इट विल बी रिटन एज n log ऑफ m टू द बेस b। कुल मिला के जो पावर लिखी है ना, जो भी log के आगे जो भी कुछ लिखा है उसकी जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, log के आगे आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log ऑफ 1 टू द बेस b, कुछ भी हो सकता है बेस, कुछ भी बेस हो, log 1 हमेशा 0 आता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, log ऑफ b टू द बेस b, कहने का मतलब है जिस भी चीज का आप log निकाल रहे हो और वही सेम चीज बेस में प्रेजेंट है तो आंसर विल बी 1। ऐसे देख लो ना, b की ऐसी क्या पावर हो कि आंसर b आ जाए, ऑब्वियसली 1 ना, b की ऐसी क्या पावर की आंसर b आ जाए, दैट विल बी 1। तो ये हुई आपकी पांचवी प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है आपके पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दैट विल बी लेट्स से log ऑफ a टू द बेस b। मान लेते हैं आपको log निकालना है किसका, a का, और आपके पास बेस में कौन है, b, पर मतलब आपको बेस में a चाहिए, लेट्स से आपको बेस में a चाहिए, तो आप क्या करोगे, जस्ट रेसिप्रोकल कर लो उसका, तो 1 log ऑफ b टू द बेस a हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने से आपका जो आगे था, जिस चीज का आप log निकाल रहे थे वो बेस में आ जाएगा, और जो बेस में था वो आगे आ जाएगा, जिस चीज का log निकलेगा। क्लियर, रेसिप्रोकल करना है, दैट्स इट। सेवेंथ, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, अब ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में जैसे कि नाम बताता है कि हमें बेस चेंज करना है इसका। अब बेस कैसे चेंज करना है, मान लेते हैं आपके पास अभी है बेस b और आगे लेट से कुछ भी लिखा है, जैसे m लिखा है, मान m का log निकालना है और बेस में है b, और आपने कहा मुझे बेस b नहीं चाहिए, मुझे बेस 10 चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो करेंगे वो बेस 10 के लिए करेंगे, और
बेस 10 क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। हमें कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है। अभी बेस है बी, बी को कुछ भी हो सकता है, 10 के अलावा कुछ भी है, मान लो मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो मैं क्या लिखूंगा? लॉग m को एज इट इज लिखना। अभी बेस में क्या था? b, तो डिनोमिनेटर में जाके लॉग ऑफ b लिख देंगे। किसमें कन्वर्ट करना था? बेस 10 में। यहाँ 10 लगा दीजिए, यहाँ भी 10 लगा दीजिए। आपने का समझ लिया? एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपने लॉग निकालना है x का और बेस में है लेट्स से 15। आपने कहा मुझे 15 नहीं चाहिए बेस में, आपको बेस चाहिए 10, तो आप लिखोगे लॉग ऑफ x एज इट इज जाएगा, और जो 15 था वो डिनोमिनेटर में जाके लॉग के आगे आ जाएगा और बेस में क्या आ जाएगा? 10। आपने कहा अगर 10 चाहिए तभी ऐसा करेंगे? नहीं, लेट्स से आपको 10 के अलावा भी कोई और चाहिए। लेट्स से मैंने अभी बेस 10 में कन्वर्ट करा, सेम क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन को मैं बेस e में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? लॉग ऑफ x बेस 15 था, लेट्स से बेस 15 e में कन्वर्ट करूँ तो लॉग ऑफ x अपॉन बेस में कौन था? 15, तो लॉग 15 हो जाएगा। बेस में क्या आ जाएगा? e, तो यहाँ पर भी किया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई डाउट किसी? तो ये थी प्रॉपर्टीज, फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर लॉग के आगे जो भी लिखा है मल्टीप्लिकेशन में लॉग उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बीच में आ जाएगा प्लस। डिवीजन में लॉग हो जाएगा सेपरेट और बीच में आ जाएगा माइनस। लॉग के आगे जो भी लिखा है, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, ठीक है, और बाकी सब एज इट इज। लॉग 1 क्या होता है? 0, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बेस में क्या है, लॉग 1 हमेशा 0 होगा। अब जिस चीज़ का लॉग निकालना है और वही सेम चीज़ बेस में है तो उसका आंसर होगा 1। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो आपको log 10 निकालना है और बेस में क्या है 10, तो आंसर क्या आएगा इसका? 1। सिमिलरली अगर log निकालना है e का और बेस में क्या है तो भी आंसर क्या आएगा? 1। इसके बाद 6 प्रॉपर्टी है कि मान लेते हैं अगर आपको जिस चीज़ का log निकालना है वो बेस में चाहिए तो आपको जस्ट रेसिप्रोकल कर देना उसका, दैट्स इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई भी बेस चेंज करना है, b से लेट्स से आपको बेस चेंज करना है लेट्स से 10 पर, e पर कोई भी बेस चेंज करना है तो जो ऊपर लिखा है वो एज इट इज, डिनोमिनेटर में बस आप जो बेस में लिखा था उसको आगे ले आएंगे और जो भी आपको बेस चाहिए उस पर आप लगा देंगे। 10 चाहिए तो 10 लगा दो, e चाहिए e लगा दो, 5 चाहिए 5 लगा दो, whatever, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक्स ऑफ लॉग की प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके आगे कुछ कर लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर है आपके पास 20, एग्जांपल इज 1, पेज नंबर इज 20 फ्रॉम MLA Gurwal। फर्स्ट पार्ट कहता है एक्सपैंड द फॉलोइंग। एक्सपैंड करना बेसिकली आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है, log ऑफ a रेज़ टू द पावर a, b रेज़ टू द पावर b अपॉन c रेज़ टू द पावर c, d रेज़ टू द पावर d, और बेस में क्या लिखना है? b। एक्सपैंड करना है, ठीक है। अब एक्सपैंड करना है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दें। हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी कि डिवाइड में क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट, मतलब लॉग दोनों के ऊपर आ जाएगा और वो बीच में आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के समय डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप लिखोगे लॉग ऑफ a रेज़ टू द पावर a, b रेज़ टू द पावर b, बेस में तो ऑब्वियसली b आएगा, माइनस लॉग ऑफ c रेज़ टू द पावर c, d रेज़ टू द पावर d, और बेस में तो b आएगा। डिवाइड में सब्ट्रैक्शन हो जाता है और दोनों के ऊपर लॉग आ जाता है, क्लियर। इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है? एडिशन। तो लॉग ऑफ a रेज़ टू द पावर a, बेस में तो b रहेगा, प्लस लॉग ऑफ b रेज़ टू द पावर b, बेस में तो b रहेगा, माइनस फिर आपने लगा दिया ब्रैकेट, क्योंकि माइनस और भाग को ऑब्वियसली ब्रैकेट लगाना है। लॉग ऑफ c रेज़ टू द पावर c, बेस में आया b, प्लस लॉग ऑफ d रेज़ टू द पावर d, बेस में आया b। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है।
चाहो तो ये स्टेप आप सेकंड वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, वो मर्जी है आपकी, डायरेक्टली ये लिखना चाहते हो ये लिखो, ठीक, क्योंकि आपको ग्रेड दिख रहा है ऊपर वाले मल्टीप्लाई में नीचे वाले डिवाइड में, तो दोनों माइनस के आ जाएंगे। नेक्स्ट अभी जो सिंपलीफाई करते हैं, log ऑफ a की पावर a बेस में b प्लस log ऑफ b रेज टू द पावर b बेस में b माइनस log ऑफ c रेज टू द पावर c बेस में b माइनस log d रेज टू द पावर d बेस में b। पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, थर्ड प्रॉपर्टी, जो भी log के आगे गया उसकी पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो log ऑफ a टू द बेस प्लस जो पावर है वो आगे आ जाएगी b log ऑफ b टू द बेस b माइनस पावर आ गई c log ऑफ c टू द बेस b माइनस पावर क्या है d log ऑफ d टू द बेस b। यहाँ कुछ कर नहीं सकते, तो a log ऑफ a टू द बेस b, यहाँ पर बेस में जो लिखा है वही आगे लिखा है। जब दोनों चीजें सेम होती है, जो बेस के आगे लिखा है, जो बेस है और जो log के आगे लिखा है, दोनों सेम है, तो आंसर क्या आता है 1। तो b इंटू 1 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। बाकी सब चीजें सेम रहेगी, कि बाकी हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सब में बेस अलग है, नंबर अलग है, बाकी कुछ कर नहीं सकते। तो d log ऑफ d टू द बेस b, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स अनलाइक है। तो ये थी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर? कोई डाउट किसी? चलिए इसके बाद हम चल लेते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। बाकी इसका सेकंड पार्ट बहुत इजी है, बिल्कुल इसके जैसा लड़ेगा, ठीक है, इसके जैसा बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लेना, ठीक। इसके बाद चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज ऑन पेज नंबर 21, एमएल अग्रवाल। एग्जाम्पल नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, आपको करना है सिंप्लीफाई log ऑफ a टू द बेस 10 प्लस log ऑफ b स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log ऑफ c क्यूब टू द बेस 10। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मतलब बेसिकली बहुत सिंपल में कन्वर्ट करना है इसे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ log। बेस सबको क्या दिख रहा है, एक चीज बता देता हूँ, आपकी एमएल अग्रवाल में अगर कहीं भी लॉग चैप्टर में आपको बेस ना दिखे, लेट्स से बेस नहीं लगा रखा, तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना बेस 10 है, क्योंकि आप कॉमर्स में या फिर जो भी आपकी पढ़ाई है वो बेस 10 पे पढ़ोगे आप, ठीक है। हम पढ़ेंगे कॉमन लॉग, बेस 10 क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग, तो कॉमन लॉग ही पढ़ते हैं। बेस 10 लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना। अब प्लस है, हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है, मल्टीप्लाई होता है तो एडिशन में सेपरेट हो जाता है, अगर एडिशन होगा तो मल्टीप्लाई में बच जाएगा ना, तो इसको क्या कह सकते हैं, लॉग ऑफ a b स्क्वायर c क्यूब, बेस क्या हो जाएगा 10, लॉजिक, ये रहा आंसर सिंपल, बस ये बचा रहा। एडिशन वाला कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज बढ़िया, log of a to the base a minus log of b square to the base b plus log of c cube to the base c minus log of d raised to the power 4 to the base d। आपको करना है इसको सिंप्लीफाई, ठीक। देखो सिंपल सी बात दिख रही है आपको, यहाँ पर तो सब तो बेस डिफरेंट है, तो ना एडिशन कर सकते ना सब्ट्रैक्शन कर सकते। याद रखना, जब आप मल्टीप्लिकेशन को सेपरेट करते हो एडिशन में तो बेस बिल्कुल सेम रहता है, यहाँ पर बेस डिफरेंट है। जब तक बेस डिफरेंट होते हैं आप प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली नहीं लगा सकते, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली। तो बट एक चीज कर सकता है, ये जो पावर है वो आगे आ जाती है लॉग में, तो लॉग ऑफ ए रेज़ टू लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। पावर आ जाएगी आगे 2 log ऑफ b टू द बेस b, पावर आगे लेके आया हूँ, यहाँ पर पावर क्या आएगी 3 आगे आ जाएगी, तो log ऑफ c टू द बेस c
माइनस 4 log ऑफ d टू द बेस। अभी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में सीखा है जिस चीज का लॉग निकालते हैं, सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिस चीज का लॉग निकालते हैं और जो बेस में होता है वो दोनों चीजें सेम है, तो आंसर क्या आता है 1। किसका लॉग निकाल रहे हैं? a का। बेस में क्या है? a, आंसर इज 1। लॉग निकाल रहे हैं b का, बेस में क्या है? b, आंसर इज 1। c, बेस में क्या है? c, तो आंसर इज 1। लॉग ऑफ d, बेस में क्या है? d, तो आंसर इज 1। 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4, 1 प्लस 3 4, माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 6, आंसर इज माइनस का। तो ये है आपका तरीका सिंप्लीफिकेशन का, आपको यूज करनी है प्रॉपर्टीज एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसके अलावा कोई और दिक्कत है तो बताइए। ठीक है।